ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि आप भी चाहते हैं माता काली की सिद्धि प्राप्त करना, माता काली की साधना करना, तो उसके लिए एक छोटा सा पावरफुल मंत्र व एक छोटी सी सरल साधना मैं आपको बता दे रहा हूं। इस साधना को आप कर लीजिए, आपके ऊपर माता काली की अनुकंपा हो जाएगी। माता काली की कोई भी शक्ति, कोई भी योग नहीं, उनकी शक्ति आपके साथ जुड़ जाएगी और आप जन कल्याण का कार्य कर सकेंगे। एक बात तो तय है कि माता काली स्वयं किसी साधक के ऊपर नहीं आती है, क्योंकि वो आदि शक्ति है, जगतजननी महामाया है, इस सृष्टि को चलाने वाली आदि शक्ति है। तो स्वयं माता महाकाली किसी के ऊपर नहीं आती। इस बात को, पहली बात तो आप इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे ऊपर माता काली आ रही है, तो वो माता काली की ही योगनियां और उन्हीं की शक्तियां होती हैं। उनकी दूत नहीं कह सकते हैं, या फिर उनकी शक्तियां कह सकते हैं, उनकी योगनियां कह सकते हैं, जो उन्हीं के समान पावरफुल होती हैं। तो अक्सर वो ही आती है, उनकी सेविका ही आती हैं, और वो अलग अलग धामों से आती हैं। वो अलग अलग धामों से आती हैं। जिस धाम से आप जुड़े होते हैं, उस धाम से, कि जिस धाम की आप सेवा करते हैं, उसी धाम से वो आती हैं। आपके क्षेत्र में जो भी धाम लगता है, उसी धाम से इजाजत लेकर आते हैं। और अगर आपके जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, उस क्षेत्र में यदि माता महाकाली का सिद्धपीठ है या अन्य कोई सिद्धपीठ है, तो वहां से वो शक्ति आती है। अब मान लिया वैष्णो देवी है, तो वैष्णो देवी जम्मू में अगर कोई साधक साधना करता है, तो वो वैष्णो देवी की जयकारा ही लगाकर आएगी, क्योंकि वो वैष्णो देवी की शक्ति यानी कि माता महाकाली वैष्णो दरबार से आएगी। दिल्ली से यदि कोई साधक दिल्ली में रहता है और दिल्ली के आसपास रहता है और वह साधना करता है, तो वह दिल्ली वाली माता काली के साधना का नाम लेकर शक्ति उसके पास आएगी। कलकत्ते के आसपास यदि कोई व्यक्ति रहता है, तो वह साधना करता है, तो माता काली की कोई शक्ति आएगी, तो कलकत्ते की जयकारा लगाएगी, कलकत्ते का नाम लेकर आएगी। अब बात आती है कि हम किस तरीके से साधना करें, और मंत्र भी बहुत छोटा मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः यह एक ऐसा मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि इस मंत्र का बिना साधना के भी यदि साधक कुछ समय तक जाप करे, तो बड़ी शीघ्र ये चमत्कारी प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर देता है। बहुत शीघ्र ये प्रभाव दिखाता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं किस तरीके से साधना की जाएगी और किन चीजों को आपको इसमें सावधानी पूर्वक अपने जीवन में कुछ चीजों को आपको उतारना है, कुछ चीजों को आपको फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से। सर्वप्रथम तो आप इस साधना को आप नवरात्रि में करें, या फिर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को जब शनिवार के दिन आप प्रारंभ करें, उस दिन सर्वप्रथम तो माता काली के मंदिर में जाइए। वहां पर आपको 7 प्रकार की मिठाई, 2 लड्डू भैरव देव के, साथ ही माता का श्रृंगार, 1 नारियल, ये नारियल बहुत सारे चढ़े हुए हैं, अगर नारियल, उसके ऊपर काली चुन्नी लगाकर आपको माता काली के मंदिर में जाना है और कुछ पैसे उसके ऊपर रखकर माता काली को समर्पित करना है, भेंट देनी है और माता से प्रार्थना करनी है, मां शक्ति स्वरूप मैं ये आपकी भेंट लाया हूं, ये स्वीकार करें। और आज से मैं आपकी 21 दिन की साधना प्रारंभ कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर अनुकंपा करें और मुझे अपनी शक्ति प्रदान कर जन कल्याण का कार्य करने हेतु तो मुझे कोई शक्ति प्रदान करें। मैं जन कल्याण का कार्य करना चाहता हूं। माता से प्रार्थना करें, अर्जी लगाएं और वह भोग प्रसाद, नारियल इत्यादि वहीं पर माता के चरणों में चढ़ाकर वापस अपने घर आ जाए। उसके बाद में आपने साधना करनी है। आप अपने घर पर करें या फिर आपके आसपास कोई मंदिर है उसमें भी आप कर सकते हैं। करने की इस तरीके से है, इस तरीके से आपने ऐसी जोत का एक स्टैंड लेकर आ जाना है। ऐसे स्टैंड है, ठीक है, अन्यथा आप इसकी जगह नॉर्मल दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आपने ये जोत तो तिल के तेल की जली हुई है, तो आपने क्या करना है, घर में सरसों के तेल की जोत जलानी है। और सरसों की यदि बिल्कुल आप बिल्कुल सात्विक रूप से साधना करना चाहते हैं, बिल्कुल सात्विक रूप से, तो आप तिल के तेल की जोत का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप तिल के तेल का जोत प्रयोग कर सकते हैं या फिर देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माता काली शक्ति दोनों रूप से चलती है, सड़भंग रूप से भी और शुद्ध रूप से भी। शुद्ध रूप से यदि आपको चाहिए तो फिर आप तिल का तेल या फिर देसी घी का प्रयोग करें, अन्यथा आप सरसों का तेल करें अगर आपको शक्ति दोनों रूप से चलानी है। आपने क्या करना है, घर में आकर अपने पूजा स्थान को साफ स्वच्छ पवित्र करके वहां पर आपने एक कलश स्थापित कर देना है। कलश ये सामने लगे हुए हैं, कलश सामने लगे हुए हैं और मुख्यतः एक कलश है, बाकी 4 कलश साइड में है। तो इस तरीके से आपने कलश स्थापित कर देना है और उस कलश के ऊपर एक
चुनरी वाला, काली चुनरी वाला एक नारियल आपको रख देना है। नारियल का जो मुख होता है वो ऊपर की ओर हो, सीधा खड़ा नारियल लगाना है, उसका मुख ऊपर की ओर हो, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना। आम के पत्ते लगाकर एक कलश स्थापित आपको कर देना है, उसके ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसको तिलक कर देना है। अब आपने माता काली के कोई फोटो प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्नान कराना है, उसको वस्त्र पहनाने हैं, तिलक करना है और उनके सामने इस तरीके से एक अखंडित यानी कंटिन्यू जो जलती रहे ऐसी जोत आपने जला देनी है। उसके बाद में आप भोग के लिए आप मिश्री, पंचमेवा या फिर 2 पेड़े या फिर काला रसगुल्ला या हलवा पूरी, इस तरीके से प्रतिदिन भोग को बदल बदल कर आपको भोग लगाना है। आपने पूजा सुबह करनी है, फिर पुनः शाम को करनी है, सुबह शाम दोनों समय करनी है। कोशिश ये रखें कि एक टाइम में 21 वाला जाप कर लें। 21 वाला जाप करने में आपका आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा आपका सुबह, आधा घंटा शाम। और कुछ साधक ऐसे हैं जिनकी पूजा करते समय मंत्र जाप करने की गति बहुत धीमी होती है, तो वो 10 माला सुबह, 11 माला शाम को, इस तरीके से 21 माला भी कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे 21 माला सुबह, 21 माला शाम जाप करना चाहिए। तो आपने वहीं पर बैठकर पूजा स्थान पर हाथ में जल लेना है और माता के सामने जल लेना, उसमें चावल लेने हैं और माता के सामने बोलना है कि हे माँ, हे जगत जननी महामाया, हे शक्ति स्वरूप आदिशक्ति भवानी, हे महाकाली, मैं 21 दिन तक आपके प्रतिदिन 21 माला सुबह, 21 माला शाम जाप करने का संकल्प लेता हूं। आप मेरा मनोरथ पूर्ण करें। मैं अपना नाम ले लें, अपने पिता का नाम ले लें, अपना स्थान का नाम ले, अपना मनोरथ बोल ले और माता काली के चरणों में समर्पित कर दें। अब आपने माता काली को लाल रंग के पुष्प आपने समर्पित करने हैं। अगर पुष्प आपके पास गुड़हल के हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप जोन से भी पुष्प आपके पास है वो माता को समर्पित करना है। और उसके बाद में आपने धरती माता को प्रणाम करना है। धरती माता को प्रणाम करके आपने आसन को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है, अपने घर की कुल देवता को प्रणाम करना है, अपने इष्ट को प्रणाम करना है जो आपके इष्ट है। उसके बाद में आपने गणेश भगवान जी का ध्यान करना है, उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करना है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपने माता महाकाली के मंत्रों का जाप कर लेना है। माला रुद्राक्ष की रहेगी, रुद्राक्षी माला से आप जाप करें। खोपड़ी इत्यादि की माला तामसिक रूप में की जाती है, जो शमशान आदि क्रिया के द्वारा माता काली को सिद्ध करते हैं, वो खोपड़ी इत्यादि की माला का प्रयोग करते हैं। आपने रुद्राक्षी माला का आपने प्रयोग करना है। इस तरह की रुद्राक्षी माला आप ले लीजिएगा, तो उसका आपने प्रयोग करना है और आपने 21 माला वहीं पर बैठकर जाप करना है। जाप बिल्कुल निष्ठा नियम के साथ और पूरा ध्यान पूर्वक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बैठे वहां पर हैं और आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, ऐसा नहीं। चाहे तो आप आंखें खोल करके माँ की प्रतिमा को देखकर भाव विभोर होकर और माँ को माता रूप में मानकर साधना करें, शक्ति रूप मानकर नहीं कि मुझे शक्ति प्राप्त करना, ऐसा नहीं। माँ को माँ रूप मानकर आपको साधना करनी है पूरे निष्ठा नियम के साथ, पूरे भाव के साथ। उसके बाद में आप माता काली की चालीसा होती है, माँ काली चालीसा, उस चालीसा का आप पाठ करेंगे और धीमी गति में वहीं पर मोबाइल चलाकर भजन माता काली के धीमी गति में आप भजन चलाकर रखेंगे। अब बात आती है उसके बाद में, ये सब आपने कर लिया। उसके बाद में आपने सराय ले लेनी है। ये सराय सामने रखी हुई है, छोटी सराय होती है, छोटी सराय, उसके अंदर आपने कपूर रखना है, कपूर को प्रज्वलित कर लेना है। उसके ऊपर आपने माता काली को आपने जो भी आपने भोग रखा है वह भोग आपने भोग लगाना है। हलवे का या 7 प्रकार की मिठाई का या 2 पेड़े का, ये जो भी भोग है वो भोग आपने उसमें लगा देना है। उसके बाद में उसी में आपने बाबा भैरवदेव का भोग लगाना है। 1 लोटा जल आप अपने पास पूजा में रखेंगे। 3 बार आप इस तरीके से उसमें माता काली का ओम क्रीम काली का नम, ओम क्रीम काली का नम, क्रीम काली का नम, 3 बार इस तरीके से छींटा लगा देंगे। तो ये लोटा पूजा स्थान पर ही रखा रहेगा। अगले जब शाम को पूजा करेंगे तो उस लोटे को उठाए पेड़ में डाल दें, किसी जल को, फिर पुनः भरकर रख दें। तो इस तरीके से 1 लोटा जल परमानेंट वहां पर एक्स्ट्रा रखेगा, कलश से अलग रहेगा। तो इस तरीके से आपने ये पूजा प्रारंभ करनी है। इस पूजा के दौरान आपने अखंडित दीपक जलाया है, इसको आप पुष्प मालाओं से सुसज्जित करें, पुष्प माला पहना कर रखें, पुष्प चारों तरफ सजा कर रखें। माता का भवन जहां पर स्थान है अच्छी तरीके से फूलों से सुगंधित करके रखें। और इस दीपक के अंदर ध्यान रखना, थोड़ा सा लाल रंग का सिंदूर उसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अंदर आपको डाल देना, हल्का सा, जो जलाते समय आपको थोड़ा सा डाल देना है। तो इस तरीके से आपके साधना करेंगे। आपकी साधना कंटिन्यू इसी कर्म को करते हुए 21 दिन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आप शाम के समय कर रहे थे तो 22वें दिन सुबह ही आपने
अग्नि प्रज्वलित करके आम की लकड़ी जलाकर इसी मंत्र के द्वारा ओम क्रीम काले का ओम क्रीम काले काने में मंत्र के द्वारा 108 आपने आहुति दे देनी है। माता को हवन में भोग आपने लगाना है, तो आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। और वह जो आपने कलश स्थापित किया था उस कलश को आप विसर्जन कर दें, आप किसी पौधे में आप विसर्जन कर दें माता काली का मंत्र को जाप करते हुए। और वह जो नारियल है उस नारियल को आप किसी मंदिर में जाकर आप माता काली के चरणों में चढ़ाकर आ जाइए, तो आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। 21 दिन आपने इस तरीके से साधना की, उसके बाद भी आपको परमानेंट 5 माला आपको प्रतिदिन माता महाकाली के इसी मंत्र का आपको जाप करते रहना है। इन 21 दिनों में बहुत सारे अनुभव आपको हो जाएंगे। अगर आपके सेंसर एक्टिव है, आपने पहले ही कुछ मंत्रों का जाप किया हुआ है, कुछ साधना आपको आपने किया हुआ है, तो आपको इन 21 दिनों में ही माता से आपके स्वप्न में वार्तालाप हो जाएगी। परंतु यदि आपकी किसी कारण से माता से वार्तालाप नहीं होती है और आपको कुछ भी अनुभव इन 21 दिनों में हो जाता है, तो आपकी साधना सफल हो गई। फिर आपको कंटिन्यू 5 माला इस मंत्र की जाप आपको करते रहना है। अगले 6 महीने के अंदर आपको 100% माता काली आपको दर्शन देगी, आपसे वार्तालाप करेगी, आपके सभी कार्य सफल करेगी। कई बार ऐसा होता है कि माता स्वप्न में दर्शन देकर या किसी तरीके से कुछ अनुभव कराकर कुछ समय तक पीछे हट जाती है, इसलिए कि फिर वो देखती है कि साधक साधना काल के बाद भी क्या उसी प्रकार से सेवा करता है, निष्ठा नियम से रहता है, या ये छल कपट करता है, या मन में किसी तरह का कोई विकार है। तो मां परीक्षा लेती है। तो कई बार 21 दिन के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में कुछ समय तक नहीं हो पाता, तो बाद में भी आपको कंटिन्यू 5 वाला आपको जाप करते रहना चाहिए। साधना के बाद भी आपको इस चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी तरह का छल कपट नहीं करेंगे, व्याभिचारता नहीं करेंगे। यदि आप किसी तरह से किसी भी लड़की या बहन बेटी की तरफ गलत दृष्टि रखते हैं तो आपको आगे कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपको साधना के बाद भी पूर्ण रूप से पवित्र आपको रहना होगा। और साथ ही आप 21 दिन के बाद अपनी पत्नी के पास जा सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी। आप उनके पास आप भोग के लिए जा सकते हैं, लेकिन कभी कभी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट। और अन्य स्त्री या बहन बेटी की तरफ से तो बिल्कुल ध्यान हटाना ही होगा, क्योंकि जिसको इस तरह की सिद्धि शक्ति चाहिए होती है, कोई शक्ति प्राप्त करनी होती है, तो उनको इस तरफ से ध्यान बिल्कुल हटाना पड़ता है। जो साधक इस तरीके से गलत धारणाएं रखते हैं वो साधक कभी कामयाब नहीं होते हैं। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो आपको पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक रहना अति आवश्यक है। तो आप इस साधना को करें और जन कल्याण आप कर सकते हैं। जब आपके पास शक्ति आएगी तो आप जन कल्याण करें, लेकिन मन में हमेशा माता को मां रूप मानकर साधना करें। प्लस आपके मन में पूर्ण रूप से पवित्र भान होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन में चल रहा है कि जब मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो मैं धन इकट्ठा कर लूंगा, मैं धनवान बन जाऊंगा और मैं लोगों को इस तरीके से लोगों से इतनी फीस लिया करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इस तरीके से भावना आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध सात्विक, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से साधना करनी चाहिए और निस्वार्थ भाव से ही आपको लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो इस तरीके से आप साधना करें, 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, 100% होगी। लेकिन पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ आप इस साधना को करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।